बिहार में जीत के बाद बीजेपी की पूरी रणनीति अब पश्चिमी बंगाल को लेकर बन रही है। अगले साल अप्रैल मई में 294 सीटों पर विधानसभा के लिए चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी हर राज्य की तरह यहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्य चेहरे के तौर पर आगे रखेगी। बीजेपी ने बांग्ला भाषियों के मन में जगह बनाने के लिए नई रणनीति के साथ नया नारा आजमाने का फैसला किया है। इसके तहत बीजेपी अपने नए नारे ई बार बांग्ला पारने सांभला यानी इस बार बंगाल। जहां तक बीजेपी की रणनीति का सवाल है, पार्टी नेतृत्व और खासकर पीएम मोदी और शाह का मानना है कि चुनाव बूथ के जरिए ही जीता जाता है। इसलिए बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं की स्थिति मजबूत की जा रही है। बीजेपी बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं से सुझाव भी ले रही है। आपको बता दें कि पश्चिमी बंगाल में ऐसी संभावना है कि गृह मंत्री अमित शाह हर महीने 2 दिन के लिए और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 3 दिनों के लिए बंगाल आएंगे। दरअसल बिहार में एनडीए सत्तासीन होने के बाद बीजेपी ने साफ कर दिया है कि मिशन बंगाल उसके लक्ष्यों में शीर्ष पर है। जहां तक चुनावी मुद्दों की बात करें तो बीजेपी की रणनीति ये भी रहेगी कि प्रचार का फोकस विकास, राष्ट्रवाद और हिंदुत्व पर रखा जाए। पोस्टर वार में केंद्र सरकार की विकास नीति, खासकर बंगाल में केंद्र की विकास योजनाओं पर फोकस होगी। इसके अलावा टीएमसी के राज्य स्तर के कद्दावर नेताओं को पार्टी में शामिल कराने की भी कोशिश होती रहेगी, जिसमें राज्य में एक संदेश जाए कि अगली बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। इसलिए टीएमसी के नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं। पश्चिमी बंगाल में पहली बार सरकार बनाने के आतुर बीजेपी को ममता बनर्जी और टीएमसी आसानी से वॉक ओवर नहीं देगी। इसलिए उनके तीखे तेवरों का मुकाबला बीजेपी की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह उसी अंदाज में देंगे। इसके लिए ये लगभग तय माना जा रहा है कि अमित शाह का बंगाल दौरा हर महीने तो होगा ही, लेकिन जनवरी से उनका अधिकतर वक्त बंगाल दौरे और बंगाल पर ही रहेगा। बहरहाल पश्चिमी बंगाल में पिछले कुछ सालों में बीजेपी की ताकत बढ़ने के बीच पार्टी नेताओं ने भरोसा प्रकट किया है कि बीजेपी 2020 विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के 10 साल के कार्यकाल पर पूर्ण विराम लगाने में कामयाब होगी। इसलिए बीजेपी बिहार में जीत हासिल करने के बाद अब पश्चिमी बंगाल पर फोकस कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।